आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कबीरदास। आज मैं कबीरदास के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो जैसे कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी के जीवन के बारे में बहुत ही मतभेद रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, इस कारण से उनकी माँ ने उन्हें लोक लाज के डर से कहीं दूर रख आई थी और उन्हें वहीं रास्ते में नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपति जा रहे थे। उन्होंने कबीरदास को एक ऐसे अबोध बालक को रास्ते में पाया, उसे उठा लिया और उठाने के पश्चात उसका पालन पोषण किया। तो यहाँ अगर हम देखें तो कबीरदास जी का जन्म ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उनका पालन पोषण एक जुल्हा ने किया था। और जैसे आज हम कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं तो इनके जीवन के बारे में संक्षेप में जानना तो बनता ही है। और इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था और कहा जाता है कि इनके 2 संतानें थी, एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली। तो इनके जो है इनका जीवन काफी कुछ संघर्ष में रहा और इन्होंने जो कुछ अनुभव किया वो अपनी रचनाओं में लिखा। और इनके जीवन को देखते हैं तो समझ में आता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी ने खुद ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहते हैं कि मैंने ना ही कागज को स्पर्श किया, ना ही कलम को हाथ में लिया। अर्थात कबीरदास जी निरक्षर थे। लेकिन आज हम कबीरदास जी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो बात हम लोग के सामने रखी, उन चीज़ों का ज्ञान कराया जिससे हम अच्छे खासे पढ़े लिखे विद्वान लोग भी अनजान थे। यही कारण है कि हम आज कबीरदास जी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और उसके बाद देखेंगे कि कबीरदास जी के काव्य में, उनकी कविता में क्या विशेषता है। कारण कि वो संत काव्य के प्रवर्तक हो गए। तो यहाँ हम देखते हैं कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद, रामायणी। कहा जाता है कबीरदास जी की कुल 3 रचनाएं हैं जिनको उनके शिष्य धर्मदास जी ने, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो वो अपने हाथ से तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे धर्मदास, जो भी कबीरदास जी अपने मुख से निकालते थे, बोलते थे, उसे उनके शिष्य उसे लिपिबद्ध कर दिया करते थे, लिख दिया करते थे। और वही उनकी साखी, सबद, रामायणी को उन्होंने बीजक नाम एक संग्रह में संग्रहित किया। और कबीर ग्रंथावली उपलब्ध होती है जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास कृत है, जिसमें कबीर के रचनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं कि कबीरदास जी की साखी का क्या अर्थ है। कबीरदास जी ने साखी में, साखी का मतलब होता है कि प्रमाण या फिर गवाह। साखी साक्षी शब्द से बना हुआ है जिसे प्रमाण, गवाह या साक्षी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि रोड पर कोई घटना घटित हो गई और कुछ लोग उसे देख रहे हैं, तो जब पुलिस आती है और उनसे पूछताछ करती है और जो लोग उस घटना को देख रहे होते हैं, मौजूद होते हैं, उनसे जब पूछताछ करती है तो जो लोग अपनी आंखों देखी बात बताते हैं वही साक्षी कहलाता है। और
ऐसे ही अगर हम काव्य के क्षेत्र में देखें तो हमारे संत कवि कबीर दास जी ने भी जो अनुभव किया, जो अपनी आंखों से देखा, उसी को उन्होंने अपनी काव्य में वही लिखा, वही उनके शिष्य ने लिखा, वही उन्होंने बोला, तो वो उनकी साखी कहलाई। वहीं देखते हैं शब्द का अर्थ ही होता है ब्रह्म। और कबीर दास जी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अनुभव की बातों के साथ साथ उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का भी, ब्रह्म के बारे में भी कुछ पंक्तियों में लिखा है, जिससे शब्द में देखने को मिलता है। वहीं देखते हैं अगली रचना उनकी रामायणी। रामायणी रामायणी से बना हुआ है, जिसमें जीव आत्मा परमात्मा का उल्लेख किया गया है, जो कि दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कबीर दास की कुल 3 रचनाएं हैं और तीनों में सूक्ष्म अंतर के साथ अगर आप ध्यान से देखें तो अपने साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने एक तरफ तो समाज की बातें कही हैं साखी के माध्यम से, तो दूसरी ब्रह्म की बातें कही हैं शब्द के माध्यम से, तो तीसरी उन्होंने रामायणी लिखी है, जिसमें जीव जगत एवं ईश्वर सबको उसी में व्याप्त किया है। इस तरह से अगर उनके ग्रंथों का अवलोकन करें तो क्रमशः वो इस संसार में सर्वत्र जो है अपनी दृष्टि डालते हैं। तो ये तो हुआ कबीर दास जी की रचनाओं के बारे में। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कबीर दास जी की भाषा। कबीर दास जी की भाषा के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीर दास जी वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। वो कहते हैं कबीर दास जी एक ऐसे कवि हैं जो अपनी बात को किसी न किसी तरीके से व्यक्त कर देते हैं और कहते हैं बन गई तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। अर्थात जैसे होता क्या है कि आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ तो ऐसा होता है कि लोग उसमें छंदबद्ध और अलंकृत करके बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग करके आप तक पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो टूटी फूटी जैसी भी भाषा है उनमें आप तक पहुंचाने का सामर्थ्य होता है और आप उसे समझ लेते हैं। तो दूसरी श्रेणी में जो टूटी फूटी मिली जुली भाषा का प्रयोग करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले कवि हैं, वो हैं हमारे संत कबीर दास जी। और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी प्रशंसा भी की है और एक की बन गई तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। वहीं पर हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में देखते हैं तो उनका कहना है कि कबीर दास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। पंचमेल खिचड़ी, आमतौर पे आप लोग खिचड़ी तो खाए ही होंगे, जानते ही होंगे। खिचड़ी में कई तरीके की दाल सब्जियां सब मिला करके उसको बना दिया जाता है, टेस्टी भी लगती है। वैसे ही कबीर दास जी की भाषा है पंचमेल खिचड़ी, जैसे अवधी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, मतलब उर्दू, जितनी भाषाओं को वो पाए उन्होंने अपने काव्य में सम्मिलित करके, यानी हर भाषाओं को मिला जुला करके उन्होंने अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दी, अर्थात काव्य की रचना कर दी। वहीं देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी ठीक ही कहा है। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कबीर दास जी की काव्यगत विशेषताएं। कबीर दास जी के ईश्वर जो हैं, जैसे कहा गया, हमने पहले ही बताया कि वो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं और निर्गुण में वो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो जब ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात आती है तो ये बात जो है थोड़ी सी कठिन भी हो जाती है, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने वाले लोग इस संसार में कम ही हैं। इसीलिए लेकिन हम अगर कबीर दास जी की
रचनाओं पर काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो ये स्पष्ट हो जाएगा। इनकी काव्यगत विशेषता में पहली विशेषता है हिंदू एवं मुसलमान दोनों पर व्यंग। वो कहते हैं, अरे इन दोन राह न पाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याह घर में करे सगाई, हिंदू आपन करे बड़ाई गागर छुअन न देई, पिस्या के पायन तरसो ये देखो हिंदुआई। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने मुसलमान को कहते हैं कि जियों की हत्या करके क्या करते हो, तुम खाते हो और कहते हो कि मैं जो है पीर हूँ औलिया हूँ, इसका संदेश देते हो, ये गलत है। वहीं हिंदुओं के लिए कहते हैं, जो हिंदुओं में छुआछूत और नीची जाति ये समझने वाले विद्वान जन हैं, उनको कहते हैं कि आप पहले अपने अंदर की में शुद्धता लाइए, बाहरी दिखावा करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। और दूसरी विशेषता है इनकी, ये जो है माला पर तगड़ा व्यंग करते हैं। जो लोग कंठी माला डुलाते रहते हैं लेकिन उनका मन शुद्ध पवित्र नहीं होता, उस पर भी वो तगड़ा व्यंग करते हुए कहते हैं, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डर के मन का फेर। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ माला फेरते हैं, राम का नाम सिर्फ मुंह से जुबान से लेते हैं, हृदय में उनके ऐसा मैल भरा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये तो हुआ कबीरदास जी ने माला के बारे में कहा। अब यही मैं रुकती हूँ और आप लोग को थोड़ा सा, आप लोग अगर सीरियल देखते होंगे या मूवी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करते रहते हैं और मन में ऐसा चलता रहता है कि उस पड़ोसी का क्या करें, उसने मुझको कैसे ऐसे कह दिया, उसको कैसे इसमें जवाब दे। तो कहने का मतलब है कि उनके मन में ऐसे विचार, नकारात्मक विचार चलते रहते हैं जिनसे वो मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन राम 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 माला कंठी डुलाते रहते हैं। तो उनके लिए ये व्यंग किए हैं जो अपने मन को अपने बस में नहीं कर पाते, मन में मैल भरे रहते हैं लेकिन राम नाम की माला की जाप करते हैं। वहीं कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहते हैं, कुछ लोग मूर्ति की पूजा करते हैं तो इसके भी इसका खंडन करते हुए कहते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पी सिखाए संसार। कहते हैं कि अगर जो लोग पत्थर पूजने में इतना समय नष्ट करते हैं, अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो मैं तो पहाड़ को जाके पूजाता, क्योंकि अगर छोटा सा पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ को पूजता तो उससे ईश्वर और जल्दी प्राप्त हो जाते। लेकिन ये संसार इतना जो है भ्रमित हो चुका है, उसे इतना समझ नहीं आता कि वो अपने अगर घर की चक्की जिससे का पीसा वो खाता है उसकी अगर पूजा करेगा तो समझ लो उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी, पर ऐसा कोई करता नहीं है। इसी में आगे देखते हैं हम, कबीरदास जी अनुभव की बात करते हैं। कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। अर्थात कहते हैं तुम तो जो कागज में लिखा है वो बात कर रहे हो, पर मैं तो अपने जीवन में जो अनुभव किया हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और देखते हैं कि कबीरदास जी ने अपने अनुभव की बात साखी के माध्यम से व्यक्त की है। वहीं कबीरदास जी सबसे अधिक महत्व किसी को देते हैं, वो गुरु है। कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद यो दिखाए। कहते हैं कि मैं ऐसा था जो मझधार में खड़ा था, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। एक तरफ हमारे ईश्वर थे तो दूसरी तरफ
हमारे गुरु। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं विस्मय में पड़ गया था। तो उसी वक्त हमारे गुरु ने ईश्वर की ओर संकेत करके हमारी विषमता को दूर किया। तो इसलिए मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, मैं अपने गुरु पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। वहीं देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जीव को ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, अर्थात कबीरदास जी अद्वैतवादी दर्शन को मानने वाले हैं। अद्वैतवादी दर्शन किसका है? शंकराचार्य का है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से कबीरदास जी अधिक प्रभावित रहे। लेकिन सिर्फ शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ही नहीं, कबीरदास जी कई अन्य दर्शन से भी प्रभावित रहे, उनके काव्य में दिखाई देता है। लेकिन जो अधिकांशता पाया जाता है वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद, जिसमें जीव क्या है? ब्रह्म का अंश है। तो उसी में कहते हैं, एक पंक्ति है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, या तत्व कथय ज्ञानी। कहते हैं कि कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, अर्थात दोनों जो है ईश्वर में आत्मा है, आत्मा में ईश्वर है, दोनों एक दूसरे में व्याप्त हैं। और जैसे ही मनुष्य अपना शरीर त्यागता है तो ईश्वर में विलीन हो जाता है। इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हुए कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में उलटबासियां भी कही हैं। तो उनकी उलटबासियां देखते हैं। उसमें एक कुछ पंक्ति है, उसमें कहते हैं, काहे रे नलनी तू कुम्हिलान, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। कहते हैं कि काहिर नलनी तू कुम्हिलान। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि कमलनी के लिए कि तुम्हारी उत्पत्ति तो जल में हुई है और जल में ही तुम सदैव निवास करती हो, और तुम्हारे निवास करने के बाद जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, जल में निवास करती हो और अंत भी तुम्हारा जल में ही होना है। तो तुम्हें किस बात के लिए चिंता है? अर्थात कहते हैं कि जो जीव है वो उसे ईश्वर ही इस संसार में भेजता है, ईश्वर ही उसकी देख रेख करता है और अंत में ईश्वर में ही वह जीव जाकर मिल जाता है। तो इसलिए इस संसार के प्रत्येक जीव को ये संकेत देते हुए कहते हैं कि तुम जो है किस बात के लिए परेशान हो, जो कुछ है वो ईश्वर का है, तो तुमको इस संसार में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही देखते हैं कि कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो भाव प्रधान है, अर्थात कबीरदास जी अपनी काव्य में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो चीजें उनको कहनी थी वो अपनी भावनाओं को काव्य के जरिए व्यक्त किए, लेकिन उनके काव्य में कला की प्रधानता नहीं है। अर्थात अगर आप कहीं ध्यान से देखें कि अलंकार का समुचित प्रयोग हो, छंद का समुचित प्रयोग हो, या उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो सही और शुद्ध हो, ये चीजें मिलना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को जिस तरह व्यक्त किया है उसको तो कोई भी देखेगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि उसे समझ में आ जाएगा कि कबीरदास जी वास्तव में क्या कहना चाहते थे। वही देखते हैं कि कबीरदास जी जाति प्रथा के भी विरोधी थे और उन्होंने शास्त्र का भी विरोध किया, और यहाँ तक कि
वो नारी को के प्रति उनका दृष्टिकोण दो तरीके का रहा। एक तो कामिनी स्त्री के प्रति वो लिखते हैं कि नारी नारी नसावे तीन सुख जा नर पासे होए, रिद्धि सिद्ध ज्ञान में बैठ सके नहीं कोई। कहते हैं कि जो व्यक्ति कामिनी स्त्री के समीप रहता है उसको जो है ना ही ज्ञान प्राप्त होता है, ना ही मोक्ष प्राप्त होता है और ना ही सिद्धि प्राप्त होती है। और वहीं स्त्री के दूसरे स्वरूप अर्थात भामिनी स्वरूप का के बारे में कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, ऐसे रूप स्वरूप ऐसे रूप पर वारु कोटि स्वरूप। अर्थात कहते हैं जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनके लिए वो चाहे मैली कुचैली किसी भी स्वरूप में हो वो हमें स्वीकार हैं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां पूजनीय होती हैं, देवी के समान होती हैं। और ऐसी स्त्रियों के समीप जो रहता है वो समझो देवी के समीप रहता है। वहीं आगे देखते हैं कि कबीरदास जी ने स्त्रियों पर दो तरीके की दृष्टिकोण रखा और इसमें इनके काव्य में देखते हैं तो इनके काव्य में रस की जो प्रमुखता है वो शांत रस पाया जाता है। शांत रस में कहा गया है कि अधिकांशतः कबीरदास जी ने की जो रचनाएं हैं वो शांत रस प्रधान है, अर्थात जिसमें शांत की बात की जाती है, ज्ञान की बात की जाती है। तो कबीरदास की विशेषताओं को हम थोड़ा ई बोर्ड से देखते हैं। देखिए कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं। कबीर की भक्ति दो तरीके की मानी गई है। उन्होंने दास्य भाव की और प्रेम भाव की दो तरीके की भक्ति की है। दास्य भाव में कहते हैं कबीर कूता राम का मुतिया मोरा नाव, गले राम की जेवड़ी चित खींचो तित जाओ। कहते हैं कि स्वयं को कुत्ता बनाते हैं और कहते हैं कि मैं तो श्री रामचंद्र जी का ऐसा कुत्ता हूँ, मेरा नाम मुतिया है और मुझे जहाँ श्री रामचंद्र जी जैसे कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चला जाता है वैसे ही जहाँ मेरे प्रभु मुझे ले जाएंगे मैं भी उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। वहीं दूसरी भक्ति है प्रेम भाव की। प्रेम भाव में कहते हैं दुल्ही गावहु मंगल चार, मोरे घर आए हैं राजा राम भरतार। वही राम को अपने पति के रूप में पाने के लिए कबीरदास जी एक स्त्री का स्वरूप धारण करने के लिए कहते हैं और उनको पाने की बात करते हैं। दूसरा है ज्ञान को महत्व। कबीरदास जी ने ज्ञान को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा उस दिन कहते नहीं है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो जब किसी को ज्ञान हो जाएगा उस दिन जो है ये समाज का कल्याण होगा। अगला है गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु की महिमा के वर्णन में वो लिखते हैं गुरु गोविंदो खड़े, बहुत सारी पंक्तियां हैं गुरु गोविंद को। अगला है अद्वैतवादी दर्शन। अद्वैतवादी दर्शन जो कि शंकराचार्य के दर्शन से उनके काव्य में अधिकांशता पाया जाता है। और रहस्यवाद, कबीरदास जी के काव्य में रहस्यवाद की प्रधानता है। वहीं देखते हैं बाह्य आडंबरों का खंडन। बाह्य आडंबरों में माला, तिलक, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, इन चीजों का कबीरदास जी खुल करके विरोध करते हैं। अगला देखते हैं शास्त्र का विरोध, और वो शास्त्रों का भी विरोध करते हुए बताते हैं कि हमारे इसमें जो है शास्त्र
जो लिख गए हैं मैं उसको नहीं, जो मैंने अनुभव किया है मैं वो कहता हूँ। अगला है जाति प्रथा का विरोध। कुछ लोग जाति को लेकर बहुत विवाद करते हैं, लेकिन कबीरदास जी का एक ही कहना है कि ईश्वर हर एक व्यक्ति में व्याप्त है, उसका अंश है, तो हम किसी से भेदभाव क्यों करें। वहीं नारी विषयक दृष्टिकोण कहते हैं कि नारी के दो स्वरूपों का ये उल्लेख करते हुए, एक तो कामिनी, दूसरा भामिनी। तो कामिनी का तो तिरस्कार न करने के लिए कहते हैं, वहीं भामिनी को स्वीकार करने के लिए। मूर्ति पूजा का विरोध और हिंदू मुस्लिम को फटकार। अगला है कबीर की भाषा। कबीर की भाषा, अब कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, और आचार्य शुक्ल ने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, और देखते हैं रस उसमें है शांत रस। तो ये तो हुई कबीर की काव्यगत विशेषताएं। तो आज हमने देखा कबीर का जीवन, और उसके बाद देखा हमने कबीर की रचनाएं, और रचनाओं के बाद भाषा और काव्यगत विशेषताएं। इसी श्रृंखला में अब हम जो है आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।